कि रुद्राभिषेक के लिए कौन सी तिथियां शुभ माना गया है। और ये समझते हैं पंडित जी से कि पंडित जी आप ये भी बता दीजिए किस वक्त किस मुहूर्त में करना चाहिए। देखिए, अगर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, घर में अनुष्ठान कर रहे हैं, तब तो आपको शिववास देखना पड़ेगा। शिववास क्या है? तिथिम च दुगुणिम कृत्वा पंचभिर्भाग मा हरेत सप्तभिस्तु हरेत भागम से सांके फलमादिशेत। एकेन बस्ते कैलासे द्वितीयम गौरी सन्निभौ तृतीयम वृषभारूढ़ सभा यात्रा चतुर्थके। जिस तिथि में आप करना चाहते हैं उस तिथि को आप दुगुना करिए और उसमें 5 जोड़िए और 7 का भाग दीजिए। अगर शेष 1, 2, 3 बचे तो आप समझ लीजिए कि आप रुद्राभिषेक कर सकते हैं। 1 बचता है तो भगवान कैलाश पर रहते हैं, 2 बचता है तो माँ पार्वती के साथ रहते हैं और 3 बचता है तो वृषभ पर आरूढ़, बैल पर आरूढ़ रहते हैं, 4 बचता है तो सभा में रहते हैं, 5 बचता है तो यात्रा में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि भगवान शिव का माता पार्वती के सानिध्य में होना, कैलाश पर होना और वृषभारूढ़ होना, बैल पर आरूढ़ होना, ये शुभ माना जाता है। अच्छा, अब इसी क्रम में ये शुक्ल पक्ष की विधि है कि तिथि को आप दुगुना कर लीजिए, ठीक है। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष हो तो फिर आप ऐसा करेंगे तो गलती हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में परिवा को आप 16 मानिए, द्वितीया को 17 मानिए, मतलब जो तिथि हो उसमें आप 15 सीधा जोड़ दीजिए, तब उसको दुगुना करिए और तब उसमें 5 जोड़िए, तब 7 का भाग दीजिए, तब उत्तर सही आएगा। क्योंकि 16वीं तिथि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा होती है और अमावस्या 30वीं तिथि होती है। ये बात अगर आप ध्यान रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। लेकिन किसी शिवालय में जहाँ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा हुई है या किसी ज्योतिर्लिंग में जहाँ स्वयं महादेव प्रकट हुए हैं, वहाँ आप किसी दिन, किसी समय, किसी मुहूर्त में रुद्राभिषेक कर सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं, सहस्रार्चन कर सकते हैं, उसका पूरा फल मिलेगा। ये घर में शिववास देखने की जो विधा है, ये अगर आप पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए ये विचार है। या आप कोई अनुष्ठान शुरू कर रहे हैं जो भगवान शिव से संबंधित है, जैसे महामृत्युंजय हो गया, ये सब अनुष्ठान भगवान शिव का सहस्रार्चन हो गया, तो इसके लिए शिववास देखने की जरूरत है। लेकिन अगर घर में पारे का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है तो आप नित्य अभिषेक कर सकते हैं, वहाँ फिर आवाहन की जरूरत नहीं है, सदैव शिव विराजमान हैं। क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें कहते हैं कि भगवान सदाशिव स्वयं विराजमान रहते हैं। इसी तरह से पारे का जो शिवलिंग होता है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो भी अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। तो इस तरह से पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में रख करके आप पूजा उपासना नित्य कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, एक बात और बताना चाहूँगा, किसी भी माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, अष्टमी तिथि, अमावस्या तिथि और शुक्ल पक्ष की द्वितीया, नवमी तिथि को भगवान शिव का माँ गौरी के साथ निवास करते हैं। इन तिथियों पर रुद्राभिषेक शिव करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और किसी महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की पंचमी, द्वादशी तिथि पर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। इन तिथियों में भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने से परिवार में सुख बढ़ता है और भगवान शिव की कृपा मिलती है। किसी भी महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी और द्वादशी तिथि पर, शुक्ल पक्ष की षष्ठी और त्रयोदशी तिथि पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर संपूर्ण जगत का भ्रमण करते हैं। इन तिथियों में शिव का रुद्राभिषेक करने पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो इस तरह से अगर ज्ञान रहे तो मतलब कर्मकांड में कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। जय मां विंध्यवासिनी।